नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद दुनिया वल आखिरह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न लिकुल्लि दीनिन खुलुक़न व खुलुक़ुल इस्लामी अल हया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़िज़ सामिईन, जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता जा रहा है वैसे वैसे गैरों की तहज़ीब, गैरों की रसूमात, गैरों का तहज़ीब व तमद्दुन वो मुसलमानों में सिरायत करता जा रहा है। और इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस सोशल मीडिया के दौर में मुसलमानों को गैर कौमों की रसूमात से मुतारफ़ करवा दिया गया है। और गैर कौमों की जो रसूमात हैं, उनकी जो तहज़ीब है, उनका जो तर्ज़ ज़िंदगी है, उनका जो निज़ाम ज़िंदगी है, वो मुसलमानों पर मुसल्लत किया जा रहा है। उसकी फ़ौक़ियत मुसलमानों के दिलों में बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर पर जो नौजवान तबका है, उसके दिल में यूरोप की तक़लीद, यहूद व नसारा का तहज़ीब व तमद्दुन, उनका रहन सहन, उनका सा लिबास, उनकी सी ज़िंदगी, ये मुसलमानों में ख़ास तौर पर जवानों में सिरायत करती जा रही है। और बड़े ही गैर महसूस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की नौजवान नस्ल वो इस तरफ माइल हो रही है कि उनके तौर तरीके अपनाने में फ़ख्र महसूस करती है, बल्कि तरक्की के नाम पर, जदीदियत के नाम पर, तहज़ीब याफ्ता होने के नाम पर और इस ज़माने के साथ साथ चलने के नाम पर गैरों के तरीक़ों को अपनाया जा रहा है। और ये कहा जाता है कि अब जी ज़माना बदल गया है, अब तरक्की याफ्ता ज़माना है, अब हम जो है बहुत तरक्की याफ्ता हो गए हैं, अब बड़े जदीद किस्म के लोग हो गए हैं। ये क्या मौलवी हजरात, ये क्या मजहबी तबका 1400 साल पुरानी बातें करता है, ये कहाँ दीन की बातें, शर्म व हया की बातें हमें सुनाता है। अब तो बहुत दौर आगे निकल गया, अब हम बहुत आगे आ गए हैं, लिहाजा अब हमें अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारने दी जाए। ये फरवरी का महीना चल रहा है और इस महीने में 14 फरवरी को एक वैलेंटाइन डे के नाम से एक दिन मनाया जाता है। ये यूरोप के जहाँ और मजहबी और फ़ोहश अकायद, उनकी फ़ोहश रसूमात हैं, उनमें से ये भी एक दिन है। ये क्यों मनाया जाता है, इसका पस मंज़र क्या है और इस्लाम इसको किस नज़र से देखता है, इसमें क्या बुराइयाँ ऐसी पाई जाती हैं और फिर माशरती तौर पर हम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी क्या बनती है। जुम्मतुल मुबारक की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह इन सब बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो वैलेंटाइन डे है 14 फरवरी, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका ये किताब है, जो अब जैसे गूगल के ऊपर विकीपीडिया एक वेबसाइट है कि हम किसी चीज़ के बारे में भी उसकी तफसील वहाँ से ले सकते हैं, ऐसी ये किताब है जिसमें दुनिया भर की मालूमात मौजूद हैं। ये साहिब किताब लिखता है कि ये 14 फरवरी ये आशिकों के लिए त्यौहार का दिन है, खुशी का दिन है। और इसी तरह एक और किताब है इंसाइक्लोपीडिया बुक ऑफ नॉलेज, इसका मुसन्निफ लिखता है कि मुहिब्बीन के लिए, महबूबीन के लिए ये खुशी का दिन है। अब ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसका पस मंज़र क्या है, इसके बारे में बहुत सारे वाक़यात हैं, जिनमें से एक वाक़या ये है कि जो ईसाई राहिब होते थे उनके यहाँ शादी करना, उनके यहाँ किसी औरत से ताल्लुक़ कायम करना, यह नाजायज़ और हराम समझा जाता है, जिसे रहबानियत कहा जाता है। इस्लाम में रहबानियत जायज़ नहीं है कि इंसान अलग थलग होकर जंगलों में निकल जाए और कहे कि मैं शादी नहीं करूँगा और मैं औरतों से बिल्कुल अलग थलग रहूँगा। इस्लाम ने इससे मना किया है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी चंद लोग हुजूर के पास आए और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, हमें तो आखिरत का इस कदर गम है कि हम शादी नहीं करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस मौके पर फरमाया कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से एराज़ करेगा वो मुझसे नहीं है। तो इस्लाम रहबानियत नहीं सिखाता।
तो उन ईसाइयों में ये चीज़ मुरव्वज थी। तो वो जो ईसाई था उसको किसी मजहबी उन्वान की बुनियाद पर कैद कर दिया गया, जेल के अंदर जेल में कैद किया गया। तो जो जेलर की बेटी थी उसका वहाँ आना जाना था, उसके साथ उसको इश्क हो गया और उनकी बात चलती रही। बिल आखिर उसको फांसी का जो दिन था वो तय हो गया और उसको फांसी सुनाई जानी थी। तो उस दिन उसने ख़त लिखा जिसके आखिर में उसने लिखा कि फ्राम योर वैलेंटाइन। उस बंदे का नाम था सेंट वैलेंटाइन। तो ये एक ईसाई था। तो रूमी जो बादशाह था उसने इसको कैद किया था, इसको कहा था कि तू ईसाइयत को छोड़ दे और रूमी बन जा और हमारा जो तरीका है इबादत का इसको इख्तियार कर ले। तो उसने इससे एहतराज़ किया, उसने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। चुनांचे उसको फांसी दी गई। तो इश्क के नाम पर जब उसको कत्ल किया गया तो उसने जो ख़त लिखा था आखिर में जुमला मनकूल था। तो उसी दिन से ये 14 फरवरी के दिन ये हादसा पेश आया, उसी दिन से इसको मनाया जा रहा है। अब इसके अंदर कबाहतें क्या हैं, इसमें बुराइयां क्या पाई जाती हैं, ये 14 फरवरी को जो दिन मनाया जाता है। पहली बात तो ये है कि इसमें हराम काम की तरफ कदम बढ़ जाता है, हराम काम की तरफ आगाज़ हो जाता है। वो किस तरह कि इसमें नामहरम एक दूसरे से मिलते हैं कि 14 फरवरी को वो कोई फूल देता है, जो आशिक मजाजी वो अपने महबूब को फूल देता है, कोई कार्ड वगैरह पे कुछ लिख के तकसीम किया जाता है, दिया जाता है, बाकायदा महाफिल मुनाकिद होती हैं। तो इसमें एक गैर महरम लड़के का गैर महरम लड़की को कोई पैगाम देना, कोई ख़त देना, ये इस बात की दलील है और वो गोया ये कह रहा है कि मैं तेरे साथ ताल्लुक़ कायम करना चाहता हूँ। तो इसके अंदर ये बेहयाई पाई जाती है और फिर यहाँ से आगाज़ होता है। उसके बाद यकीनन वो ज़ुबान के ज़रिए गुफ्तगू भी करेंगे, वो कानों के ज़रिए नामहरम की बात को भी सुनेगा, वो चल कर उसके पास भी जाएगा, अलग थलग महफिल भी कायम होगी। तो यहाँ से गुनाह का आगाज़ होता है। ज़िना जो एक मंजिल है गुनाह की, उसका आगाज़ यहीं से होता है। और इसके मुताल्लिक़ कुरान कहता है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, ज़िना के करीब भी मत जाओ। करीब जाने से मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि ज़िना तक पहुँचाने वाले जो अफ़आल हैं, जो अरकान हैं, जो काम हैं, उनसे गुरेज करना है। और उनमें से पहली बात यही है कि हमने ऐसे ताल्लुक़ से दूर रहना है, गुफ्तगू करने से नज़र को अपनी को महफूज रखना है ताकि हम उस अंजाम तक ना पहुँच सकें। और दूसरा, पहला ये कि गुनाह का आगाज़ हो गया। दूसरा इसमें यह है कि ये बेहयाई को फ़रोग़ देता है, हया का ख़ात्मा होता है। हालांकि इस्लाम इस बात को पसंद करता है कि कोई भी लड़की, कोई भी औरत वो बापर्दा हो, उसकी नज़र में हया हो, उसका सर झुका हुआ हो, वो बग़ैर ज़रूरत के घर से बाहर ना निकले। कुरान कहता है सूरतुल अहज़ाब में वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, कि घरों में ठहरी रहो, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर के अंदर ही रहो और बाहर जाकर बन संवर कर ज़ेबो ज़ीनत ज़ाहिर ना करो, अपने आज़ाए बदन ज़ाहिर ना करो, बाहर जाकर घरों में ही रहो। अक़ीमुस्सलाह आतीनज़्ज़का, नमाज़ें पढ़ो, रोज़े रखो, ज़कात फ़र्ज़ है, ज़कात अदा करो, वातिअन्नल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल के कहे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, बाहर जाने की तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर चूँकि बाहर निकलने में एक किस्म का हया का ख़ात्मा होता है, औरत बाहर निकलती है वो बन संवर के निकलती है, उसके साथ शैतान होता है, खुशबू लगा के जाती है, दूसरों को दिखाने के लिए, अपने आप को जाहिर करने के लिए घर से निकलती है। हदीस शरीफ में आता है जब तक ये वापस नहीं लौटती तब तक फरिश्ते इस पर लानत भेजते रहते हैं। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो शख्स मुझे 6 चीज़ों की ज़मानत दे दे मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। फिर हुजूर ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स जब भी बोले सच बोले, जब तुम में से कोई वादा करे दीन के मुताबिक, दीन शरीयत की रोशनी में, उस वादे को पूरा करे। जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए उस अमानत को साहिब अमानत के पास सही सही उसको वापस लौटा दो। और चौथी चीज़ कि अपनी नज़रों की हिफाजत करो। पांचवी चीज़ अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। छठी चीज़ अपने हाथ के साथ कोई गलत काम मत करो। जो आदमी इन 6 चीज़ों की हुजूर ने फरमाया मुझे ज़मानत दे दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि फ़ज़ल बिन अब्बास बड़े नौजवान और ख़ूबसूरत थे। हुजूर के साथ एक मरतबा सवारी पर सवार थे, तो एक औरत कबीला ख़त्म की वो हुजूर के पास आई और उसने कोई मसला पूछा। हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको
देखा, उस औरत की तरफ देखा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से फजल बिन अब्बास की यूं ठोड़ी पकड़ी, यूं सर पकड़ा, देख रहे थे, यूं मुंह फेर दिया, उसका यूं में मुंह फेर दिया हज़रत फजल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। तो इस चीज़ से एहतराज करना है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम रास्तों पर ना बैठा करो। तो फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, अगर हमारी कोई ज़रूरत हो, रास्तों पर बैठने की जगह, हमारा घर वहीं पर है, हम बैठने की जगह वहीं पर है सड़क के किनारे, तो फिर हम क्या करें? तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके हुकूक अदा करो। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, रास्ते के हुकूक क्या हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी नज़रें झुका के रखो, सलाम करो और लोगों को दीन की दावत दो और बुराई से रोको, और रास्ते पर अगर कोई तकलीफ दे चीज़ पड़ी है उसको हटा दो, ये रास्ते का हक है। तो आज हम रास्तों पर बैठते हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ से फजूल गुफ्तगू करते हैं और हर आने जाने वाली औरत है उसके ऊपर नज़र डाल रहे हैं, तो रास्ते का हुकूक भी हम अदा नहीं कर रहे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलुक़न, हर दीन की एक शान होती है, हर दीन की एक खूबी होती है। व दीनुल इस्लामी अल हया व खुलुक़ुल इस्लामी अल हया, और इस्लाम की जो खूबी है, इस्लाम की जो पहचान है वो हया है, कि मर्द हो या औरत हो उसके अंदर हया हो, उसकी नज़र में हया होनी चाहिए, ये इस्लाम की खूबी है। इसी तरह और बहुत सारी रिवायात हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब तुम्हारे सामने कोई औरत आए तो अपनी नज़रें झुका लिया करो, और इनका ये फरमान है कि आँखों की हिफाजत करना ज़ुबान की हिफाजत से भी ज़्यादा ज़रूरी है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जब तुम कहीं खड़े हो और औरत का वहाँ से गुज़र हो, तो जब तक वो औरत गुज़र ना जाए तब तक अपनी नज़रें झुकाए रखो। तो हमें ये इस दीन इस्लाम हमें हया इस कदर सिखाता है कि इंसान की नज़र झुकी होनी चाहिए, इंसान का दिल साफ़ होना चाहिए, और दिल साफ़ कब होगा? जब हमारी नज़रें नीची होंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इंसान की नज़र ये शैतान के जहर आलूद तीरों में से एक तीर है। शैतान कहता है इंसान को देख ले, क्या होता है देखने से? तो ये ही नज़र इंसान को फिर मजबूर करती है गुनाह की तरफ। तो एक तो हया का खात्मा होता है, दूसरा इसके साथ बेहयाई को फरोग मिलता है कि हर इंसान जब इस जैसी वैलेंटाइन जैसे और बहुत सारे दिन हैं और बहुत सारी खराफात हैं, जब इनमें पड़ेगा तो फिर हया निकल जाएगा और बेहयाई को फरोग मिलेगा। क्यों? इसलिए कि ये काम फिर जगह जगह पर होंगे। तो इस चीज़ को तर्क करना है, इस चीज़ का खात्मा करना है, इस चीज़ के करीब भी नहीं जाना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान और हया दोनों लाजिम व मलजूम हैं। जब इनमें से एक ख़त्म होता है दूसरा खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। मुसलमान की शान, मुसलमान का वस्फ़ ही हया है। अगर मुसलमान में हया ना हो तो फिर ईमान किस काम का? यही वजह है हम काफिरों में देखते हैं उनमें हया क्यों नहीं है, इसलिए कि ईमान नहीं है उनके पास। जब ईमान नहीं है तो हया उनके पास कहाँ से आया? तो अगर आज हमारे अंदर से भी हया निकल गया तो फिर हमारे भी ईमान का कोई भरोसा नहीं। हमने इस हया को काबू में रखना है, इस हया का ख्याल रखना है, अपनी नज़रों को झुका कर रखना है, नज़रों की हिफाजत करनी है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं मर्द के लिए भी हुक्म है कि वो अपनी नज़रों को झुका के रखे, औरत के लिए भी हुक्म है कि वो अपनी नज़रों को झुका के रखे। फिर चूंकि औरत ने घर से बाहर निकलना नहीं है बगैर ज़रूरत के, जायज़ ही नहीं है औरत का बगैर ज़रूरत घर से निकलना, इसलिए शरीयत ने उसको एक इजाफी हुक्म भी दिया कि तू पर्दा भी किया कर, क्योंकि तूने अपनी हिफाजत ज़्यादा करनी है, इसलिए तू पर्दा भी कर, नज़रों की भी हिफाजत कर। लेकिन आज हमारे यहाँ बेहयाई को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हम जगह जगह पे बैठ के फजूल फोहश बातें, फोहश गुफ्तगू करना, ये हमारे यहाँ मुरव्वज हो चुका है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आँख का ज़िना गैर महरम को देखना है, ज़ुबान का ज़िना गैर महरम से गुफ्तगू करना है। फिर हुजूर ने फरमाया इंसान का जो दिल है ये ख्वाहिश करता है, ये किसी काम की तमन्ना करता है। फिर इंसान की शर्मगाह उस गलत काम की तस्दीक करती है, उसकी
तस्दीक करती है या फिर तकजीब करती है। कैसे? इंसान की आंख ने चाहा कि इस फजूल चीज़ को देखा जाए, इस गुनाह के काम को देखा जाए, इंसान के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, इंसान के कान ने चाहा कि गैर महरम की आवाज़ से सुना जाए, उसके ज़ुबान से उसके साथ बात की जाए। ये सारी चीज़ें मिलकर, ख्वाहिशात मिलकर, इसका जो अंजाम है वो जिना है। तो अब जब सारे आज़ा ने मिलकर वो जिना तक पहुंच गए, तो अब इन्होंने अपनी शर्मगाह की तस्दीक कर दी या फिर उसकी तकजीब कर दी कि जैसा जी ने चाहा था वैसा ही कर दिया। और अगर इंसान ने कहा कि नहीं, ये गलत काम है, ये अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करने वाला काम है, मैंने इसको नहीं करना, तो फिर इंसान अपनी शर्मगाह की तकजीब कर देता है कि नहीं, ये गलत रास्ता है, मैंने इसको इख्तियार नहीं करना। आज हमारे यहाँ एक ये इख्तिलात का हाल है, मेल जोल है। और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब नमाज के लिए औरतें जाया करती थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों को मुखातब करके, सहाबियात को, कि तुम रास्ते से अलग होके एक कोने पर चला करो। मस्जिद के लिए जा रहे हैं, हुजूर का ज़माना है, लेकिन हुजूर कह रहे हैं एक तरफ होके चला करो। मुहद्दिसीन लिखते हैं, सहाबा किराम फरमाते हैं, औरतें यूं दीवार के साथ चिपक के जाया करती थी, बाज़ औक़ात उनका कपड़ा भी उस दीवार में अटक जाया करता था, नज़रों को झुकाकर, यूं नज़रों की हिफाजत होती। और एक हमारे यहाँ रिवाज पाया जा रहा। और दूसरी खराबी ये लाजिम आती है कि यहाँ पर इख्तिलात मर्द ज़न होता है, मखलूत निज़ाम हो जाता है, मर्द भी साथ हैं, औरत भी साथ है, गैर महरम लड़का और लड़की साथ फिर रहे हैं। जबकि हदीस शरीफ का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक लड़का और एक लड़की कहीं पर बैठे हों तन्हा, तीसरा उनका साथी शैतान होता है, और जो उनके दोनों के दिलों में वसाविस डाल रहा होता है कि तुम किसी एक नुक्ते पर पहुंच जाओ। ऐसा ऐसा बात शुरू होती है, बात के बाद फिर मिलना जुलना शुरू हो जाता है। इसलिए इस्लाम मखलूत निज़ाम को पसंद नहीं करता, गैर महरम लड़के और लड़की का जमा होना पसंद नहीं करता। आज हम अपने निज़ाम तालीम को ही देख लें, किस कदर बेहयाई पाई जा रही है। जहाँ कहीं भी ऐसे इदारे हैं, जहाँ कहीं पर दुनियावी तालीम के, जहाँ पर लड़का और लड़की इकट्ठे पढ़ते हैं, लड़के और लड़कियों का मखलूत निज़ाम तालीम है, दर हकीकत वो तालीम के मराकज़ नहीं बल्कि फ़हश और बेहयाई के अड्डे हैं। वहाँ से ज़िना की प्लानिंग होती है, ज़िना कैसे करना है वहाँ से मुशावरत होती है, वहाँ से, और फिर वो निकलते हैं, फिर ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, फिर लड़का लड़की से बात करता है, वो जो है बेहयाई की बातें होती हैं, फहश बातें होती हैं। नतीजा क्या निकलता है? अगर वो लड़का लड़की वहाँ पर मुँह काला ना कर सकें तो फिर कहीं और मुआशरे में मुँह काला करते हैं, और जिसके वाक़यात आए दिन हमारे सामने आते हैं। यह भी कुछ दिन पहले एक लड़के ने एक लड़की के साथ ताल्लुक़ था, उसका ज़िना किया, वो हामला हुई, उसी के घर से पैसे मंगवाए और वो बेचारी जो है उसी अस्पताल में दम तोड़ गई। इसलिए इस्लाम औरत को भी कहता है कि मर्द के झांसे में मत आ। इंसान लड़का लड़की से बात करता, वो समझता है तो बड़ी खुश अखलाक है, बड़ी ही नरम अंदाज से बात करती है। लड़की ये समझती है कि ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अखलाक से बात करता है, ये तो बहुत दीन की बातें करता है, मीठी मीठी बातें करता है, ये तो हमें दीन सिखाता है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में उलमा ने ये भी लिखा है कि लड़कियों को तन्हा तालीम देना मर्द के लिए जायज़ नहीं है, दीन की तालीम देना भी जायज़ नहीं है लड़की को। इसलिए दीन सिखाना है लड़कियों को तो लड़कियों के मराकज़ में दाखिल करवाओ, किसी मर्द के पास ना भेजो, चाहे ज़माने का वली ही क्यों नहीं है, उसके पास भेजोगे अलग थलग बैठेंगे, तीसरा शैतान है, वो इनको कहीं ना कहीं गुनाह में फंसा के ही रखेगा। ऐसे वाक़यात भी सामने आते हैं। और आज हमारी गैरत का जनाजा निकल चुका है। आज हम देखें, बाप को पता है कि बेटी का जो है वो ताल्लुक़ चल रहा है, इसका एक दोस्त है, लेकिन वो कहता है कोई मसला नहीं, वो इसका दोस्त है, पढ़ाई के बारे में बातें कर रहे होंगे, क्या हुआ, लड़के को के बाप को पता है लड़की के बारे में, लड़की के बाप को, लड़की की माँ को पता है कि लड़की का ताल्लुक़ है, वो दोस्त है, इसका कोई मसला नहीं। और एक हमारी गैरत है, एक हुजूर की गैरत देखिए। हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अगर मैं किसी गैर मर्द को अपनी बीवी के साथ बात करते हुए देखूं तो मैं उसका सर उड़ा दूं तलवार के साथ। ये बात हुजूर तक पहुंची। हुजूर ने कहा, क्या तुम साद बिन उबादा की गैरत पर ताज्जुब करते हो? मैं इससे भी ज़्यादा गैरतमंद हूँ। और फिर हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह मुझसे भी ज़्यादा गैरतमंद है।
और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी किसी के घर में झांक कर देखे, तुमने पत्थर मारकर उसकी आंख फोड़ दी, तुम पर कोई गुनाह नहीं है। और एक मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में बैठे कंघी कर रहे हैं, किसी शख्स ने हुजूर को देखा, हुजूर को पता नहीं चला, उसने झांक के देखा, बाद में हुजूर तक खबर पहुंची। हुजूर ने कहा अगर मुझे पता होता कि तूने मुझे झांक के देखा, तू मुझे देख रहा है, मैं ये कंघा मार के तेरी आंख बाहर निकाल देता। तो एक तरफ एक गैरत है, अखलाक अपनी जगह पे, अदब अपनी जगह पे, लेकिन गैरत इंसान की अलग होती है। आज हम कितने हम गैर मुहर्रम हमारे रिश्ते हैं जो हमें परवाह ही नहीं है। कज़न बैठा हुआ है, कज़न के साथ गपशप लगा रहा है, माँ बाप को परवाह ही नहीं। एक मौके पर हुजूर ने फरमाया कि दयूस आदमी पर अल्लाह की लानत है। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह दयूस कौन होता है? हुजूर ने फरमाया दयूस वो आदमी है जो अपनी औरत को, अपनी बेटी को किसी गैर महरम के साथ देखता भी है, वो गपशप लगा रहे हैं, या अपने घर वालों को बना संवार के बाहर ले जाता है। ये दयूस है कि जिसको शर्म भी नहीं आती कि वो अपने घर वालों को बनाव सिंगार करके उनको बाहर लेके जा रहा है। आज हम अपने निज़ाम को देखें, कज़न है, कज़न के साथ बैठा गपशप लगा रहा है, वो जा रहे हैं कहीं पर, वो जी कहाँ जा रहे हैं, वो दवाई लेने जाने काम गए हैं। घरों के अंदर पर्दे का माहौल नहीं है। रिश्तों के ना होने की एक वजह यह भी है कि बेपर्दगी है। क्यों? लड़के को पता है कि मेरे चच्चे की बेटी ऐसी है, वो पता है मामू की बेटी ऐसी है, वो मामू की बेटी को पता है कि मेरे जो है ये फलां ऐसे है। वो एक दूसरे के किरदार से पहले ही वाकिफ हैं। और रिश्ता क्या करेंगे, वो शादी क्या करेंगे? वहाँ ऐसे लड़ाइयाँ भी होती हैं और झगड़े भी होते हैं। निज़ाम तो ऐसा होना चाहिए। और फ़ुक़हा किराम ने लिखा है जब बच्ची इतनी सी बड़ी हो जाए, 7-8 साल की हो जाए, उसको पर्दा करवाओ। और आज हमारे स्कूलों में देख लें, हम बाहर वैसे बच्चियों को देख लें, उन्होंने टाइट्स पहनी हुई हैं, इतने चुस्त उनके बदन हैं कि अल्लाह माफ़ करे। बच्ची नाबालिग, छोटी सी बच्ची है, उसको देखकर भी इंसान का दिमाग खराब होता है। और फिर हम कहते हैं कि जी हमारे माशरे में ऐसे वाक़यात क्यों पेश आते हैं, ऐसे दरिंदे क्यों पैदा होते हैं? भी दरिंदे तो हम खुद पैदा कर रहे हैं। अगर ये बातें ना होती तो फिर इस्लाम पर्दे का हुक्म क्यों देता? इस्लाम औरत को क्यों कहता तू घर में रहा कर? क्यों कहता औरत को नजरें झुका? मर्द को क्यों कहता नजरें झुका? इसलिए कि चीजें होनी हैं, इसलिए इस्लाम पहले ही समझा रहा है कि इन चीजों से बच जाओ, वरना तुम ऐसे दहाने पे पहुंच जाओगे, फिर जो है दोनों तरफ से खानदानों की जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ ना होगा। इसे एक और रिवायत में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इय्याकुम वद्दुखूल अला निसा, औरतों के पास ना जाया करो। कोई औरत तन्हा है, कोई बुला रही है, ना जाओ। औरतों के पास खलवत इख्तियार करोगे, गुनाह में मुब्तला हो जाओ। आज हम समझते नहीं हैं, गैर महरम से गुफ्तगू करने को कोई मसला ही नहीं समझते। आदमी है तो वो उसको बाहर कोई, चाहे वो औरत रिश्तेदार हो, कोई भी हो, गैर महरम से गुफ्तगू करना, मर्द ये समझता है ये औरत तो कितनी अच्छी है, मेरी बीवी तो बड़ी बदतमीज़ है, उसको तो बात ही नहीं करनी आती, ये औरत तो बड़े अखलाक से बात करती है। उसका नफ्स, शैतान नफ्स माइल कर रहा है दिल को कि बहुत अच्छी औरत है, किरदार बहुत अच्छा है इसका। मर्द अच्छे तरीके से बाहर बात करेगा, औरत कहेगी मेरा शौहर तो इतना बदतमीज़ है, उसको तो गुफ्तगू भी नहीं करनी आती, ये आदमी तो बड़ा ही बाअखलाक है। इंसान का ऐसे अखलाक होना चाहिए, शौहर को ऐसा होना चाहिए। शैतान उसको पट्टी बढ़ा रहा है कि ये बहुत अच्छा आदमी है। और औरतें, मर्द हो या औरत, वो गैरों के साथ अच्छे तरीके से गुफ्तगू करने को, औरत है तो गैर महरम मर्द के साथ, मर्द है तो गैर महरम औरत के साथ नरम नरम अंदाज में गुफ्तगू करने को अखलाक समझता है, हालांकि ये अखलाक नहीं है। कुरान में बताया गया कि बात कैसे करनी है किसी गैर महरम मर्द से। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल अहज़ाब में, सख्त लहजे में बात करो। कोई मर्द ये ना समझे कि औरत जो है ये खराब औरत है। आज हमारे यहाँ हंस के बात की जाती है, कोई काम भी पड़ गया, कोई बाहर भी आ गया, तो ऐसे अंदाज से उसके साथ बात की जाती है, वो उसका दिल उधर ही अटक जाता है कि औरत की, यही तो वजह है, औरत की आवाज़ में अल्लाह ने इतनी तासीर रखी है, तभी तो आज़ान नहीं दे सकती, तभी तो वो नमाज नहीं पढ़ा सकती, तभी तो वो ऊंची आवाज़ में कुरान नहीं पढ़ सकती। अल्लाह ने उसकी आवाज़ में इस कदर जाज़िबियत रखी है कि मर्द उसकी तरफ माइल हो जाएगा। इसलिए इस्लाम ने हुक्म दिया है कि वह तिलावत भी करेगी तो इतनी आहिस्ता आवाज़ में कि गैर महरम तक उसकी आवाज़ ना जाए। बैठक में कोई शख्स आके बैठा है तो वो उतनी ऊंची आवाज़ से ना बोले कि गैर महरम तक आवाज़ जाए। ये तालीमात हमने छोड़ दी, माशरे से हया का जनाजा निकल गया, हमारे हाथों में कुछ नहीं। आज परेशान है, शोहर है तो वो बीवी को लेके परेशान है,
बाप है तो बेटी को लेके परेशान है, भाई है तो बहन को लेके परेशान है। परेशानियां क्यों नहीं पैदा होंगी? निज़ाम हमने ठुकरा दिया इस्लाम का, और आज बच्चे खराब हो रहे हैं। बाप को पता ही नहीं है कि बेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। वो रात को भी घर से देर से आता है, कोई पता नहीं है बाप को। जी अब तो समझदार हो गया, बड़ा हो गया, अब उससे क्या पूछो। वो रातों को घर ही नहीं वापस आता। वो कहाँ पढ़ने जाता है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है, हमें कोई खबर ही नहीं है। हालांकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो कहाँ जाता है, कहाँ आता है, वो किसके साथ बैठता है, उसका दोस्त कौन है, वो किस सोहबत को इख्तियार करता है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसकी जांच पड़ताल करें। वरना जब पानी सर से गुजर जाता है फिर बात पता चलती है कि हुआ क्या, ओहो। तो इसलिए जब तक हम इस्लाम की तालीमात पर अमल नहीं करेंगे हम सुरखरू नहीं हो सकते। और जहां कहीं पर यह बात चली थी हमारी कि गैरों के तरीके को इख्तियार किया जा रहा है, तो जहां इस काम में और कबाहतें पाई जाती हैं वहीं पर यह भी है कि इस काम में फजूल खर्ची है। वैलेंटाइन डे हो या कोई और रस्म हो, इसके अंदर फजूल खर्ची के अलावा और कुछ नहीं। कुरान कहता है कि फजूल खर्ची ना करो। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, जो फजूल खर्ची करते हैं वो शैतान के भाई हैं। जो भाई जो होता है वो भाई जैसा ही होता है ना, तो फिर शैतान का भाई शैतान ही हुआ। तो अगर हम किसी को शैतान कह दे तो गुस्सा हमें को बड़ा गुस्सा लगेगा, हमें शैतान कह रहा है, हम तो बड़े मुअज़्ज़ज़ इंसान हैं, बड़े मोहतरम आदमी हैं। अल्लाह ताला खुद हमें शैतान कह रहे हैं कि फजूल कामों में पैसे खर्च करते हो। तो जिसको अल्लाह शैतान कहे तो उसके मकाम पे क्या हाल होगा। और इसके साथ ये मसला भी जिसकी तरफ हमारी नज़र भी नहीं जाती। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि नेकी और खैर के कामों में एक दूसरे की मुआवनत करो, मदद करो, एक दूसरे का हाथ बटाओ। और ये भी अल्लाह फरमाते वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के कामों में दूसरे का हाथ ना बटाओ। चुनाचे किसी दुकान वाले के लिए कोई ऐसी चीज़ बेचना जायज़ नहीं है जिसको पता है कि गलत काम में इस्तेमाल होगी। ये वैलेंटाइन डे के हवाले से या किसी और रस्म, अंग्रेज़ की रस्म जो यहूद व नसारा के तौर तरीके जहाँ पर इस्तेमाल होते हैं और वो चीज़ें ख़ास तौर पर उन्हीं में इस्तेमाल होती हैं, किसी दुकान वाले के लिए वो चीज़ लेकर बेचना भी जायज़ नहीं है। क्यों? और फिर जितना गुनाह उस शख्स को होगा लेने वाले को, इतना ही बेचने वाले को भी होगा। इसलिए कोई हराम कारोबार करना इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता। तो हमने इस फजूल खर्ची से भी बचना है, कहीं और पर भी हमने फजूल पैसे खर्च नहीं करने। अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है ऐसे कामों के हवाले से, हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला काम, जो बड़े हैं उनको अपने मातहत अफराद पर नज़र रखनी चाहिए। इन्हीं में उनका फ़ायदा है। अभी वो जवानी पर की दहलीज पर कदम रख रहे होते हैं, उनको अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं है, उनको नहीं पता हमारा फ़ायदा किस चीज़ में, नुकसान किस चीज़ में है। शैतान को खूब वर्गलाएगा। यही वजह है कि हम देखते हैं जहाँ पर मखलूत निज़ाम तालीम है, लड़के लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं, वहाँ पर तादाद का रेशो ज़्यादा है। आप उन स्कूल में देख लें जहाँ पर स्कूल में लड़के लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं, उन स्कूलों के बच्चों की तादाद ज़्यादा है। उन अकेडमीज़ में चले जाएं, जब बच्चे और बच्चियाँ इकट्ठी पढ़ती हैं, लड़कों की तादाद 10 गुना ज़्यादा होगी, वहाँ पाई जाएगी। घर वाले तो कहते हैं बहुत अच्छी एकेडमी है, वो एकेडमी पढ़ाई के लिहाज से नहीं है, वो कुछ और काम के लिहाज से है, लेकिन हमें परवाह ही नहीं। आज हमारा शिकवा ये है, हमारा दिमाग काम नहीं करता। दिमाग तालीम की तरफ होगा तो काम करेगा ना, दिमाग दीन की तरफ लगाएंगे तो काम करेगा ना। ना नमाज है, ना कुरान की तिलावत है, ना जिक्र व अज़कार है, फजूल काम है। मोबाइल हमें अपने बच्चों को थमाए हुए हैं, कोई पता नहीं वो क्या चला रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और हम गाफिल हैं। कल क़यामत के दिन हमसे पूछ होगी, बड़ों से, वालिदैन से पूछा जाएगा कि मोबाइल लेके देना आपकी जिम्मेदारी में दाखिल नहीं है, लेके दे दिया तो फिर उस पर नजर रखना आपकी जिम्मेदारी में दाखिल है। किससे बात हो रही है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, लड़का है या लड़की है, हर एक पर नजर रखना ये दीन इस्लाम जिम्मेदारी आयद करता है वालिदैन पर, घर में जो भी बड़ा है। इसके साथ साथ हमने अपने बच्चों को ये आगाही देनी है कि ये तरीके इस्लाम के तरीके नहीं हैं, ये गैरों के तरीके हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि आयत का मफहूम है कि तुम जालिमों के तरीकों को इख्तियार ना करो, यहूद व नसारा के साथ दोस्तियां ना मत लगाओ, यहूद व नसारा के तरीके पर मत चलो। अगर तुम उनके तरीके पर चलोगे तुम उन्हीं में से होगे।
हदीस में है मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत अख्तियार करेगा कल क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। तो हमने बच्चों को आगाही देनी है इस चीज़ से कि ये दीन का हिस्सा है, ये नहीं है। आज हमारा जो तर्ज ज़िंदगी है वो हिंदुओं जैसा, 80% बातें हिंदुओं वाली पाई जाती हैं, 20% यूरोप और मगरब वाली चीज़ों को हमने उनकी तबाह की हुई है। तभी तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माएं यहूद। आज हमने इस्लाम के तरीक़ों को छोड़ दिया, आज हमें शर्म महसूस होती है। हम अपने खाने के तरीके को देख लें, बर्तन को उंगली से साफ करना है, हम शर्म महसूस करते हैं, ये क्या हुआ, कहेंगे अजीब आदमी है, भूखा है। तो हमने इस्लाम के तरीकों को छोड़ दिया। एक हमारा हाल है, एक उस वक़्त के सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरबार बादशाह के दरबार में बैठे हुए दस्तरखान पर, उनका गुलाम उनके साथ है, लुकमा छूटता है, ज़मीन पे गिरता है, उठा के साफ करके मुंह में डालते हैं। गुलाम ने कहा, ऐ मेरे आका, ये इतना बड़ा कैसर जो है दरबार है, इसने दावत की है, आपने नीचे लुकमा उठाकर उसको साफ करके खा लिया, ये क्या सोचेगा। तो उन्होंने फरमाया, अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, क्या इन जाहिलों की वजह से अपने हबीब की सुन्नत को छोड़ दूं। एक उनका हाल था और एक हमारा हाल है। हम तो खाने की चीज़ों को ज़ाय कर रहे, हुजूर की सुन्नतों को छोड़ रहे, ना पहनने का पता, ना सोने का पता, ना जागने का पता, किसी चीज़ का पता नहीं है। इस्लाम तो इतना वसी दीन है, वो ये बताता है तुम्हें लैट्रिन में भी ऐसे जाना है, तुमने बैतुल खला में वाशरूम में ऐसे दाखिल होना है, निकलना तुमने ऐसे है। इस्लाम तो हमें इस्तिंजा करने का तरीका भी सिखाता है, इससे भी बड़ा कोई चीज़ होगी। पैदा होने से लेकर मरने तक का पूरा निज़ाम अल्लाह ने हमें दिया है, लेकिन फिर समझे कौन, टाइम ही नहीं है। दुनिया आखिर हमें वक्त देगी तो हम वो करेंगे ना, पैसा कमाने से फुर्सत मिलेगी तो दीन को सीखेंगे ना। तो इसलिए हमने इस दीन को सीखना है, और अगर हमने नहीं सीखा तो फिर ये कसूर इस्लाम का नहीं, हमें पकड़ लिया जाएगा क़यामत, हमारे पास कोई जवाब ना हो। तो इसलिए अपने बच्चों को दीन की तालीम भी देनी है। दुनिया की तालीम देने से इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन दीन के हुदूद और दायरा कार में रहकर जो कुछ भी करना है कर लिया जाए। तो बच्चों को दीन की तालीम भी देनी है, और दीन की तालीम का तरीका क्या है। जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, यकीन वो मदारिस में जाके दाखिला ले नहीं सकते, उनके लिए यही है, वालिदैन उनके ज़िम्मे लगाएं कि जहाँ कहीं जुमे का बयान है तो शुरू में आके बैठें। अब देखिए कितनी ही बातें जो शुरू में छूट गई, अब जो साथी बाद में उनको पता नहीं है। कहीं पर और दीन की महफिल कायम होती है, वहाँ पर उनको भेजें, खुद भी आएँ ताकि दीन की बातों को पता चले। अब कितनी ही बातें ऐसी हैं, अहादीस हैं जो आज तक आपने सुनी भी नहीं होंगी, जो आज आप सुन रहे हैं। उसकी वजह क्या है, सुनाई जाती हैं बातें, हम होते ही नहीं हैं, कहाँ से पता चलेंगी। तो इसलिए हमने एक तो अपने अंदर हया को पैदा करना है, अपने घर में पर्दे का निज़ाम लाजिम करें, अपने घर की औरतों को दीन सिखाएं, खुद पहले दीन पर चलें, उनको दीन की बातें बताएं। जब तक दीन हमारे घरों के अंदर नहीं आएगा तब तक बेचैनियाँ और परेशानियाँ बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए इस्लाम ने कुछ हुदूद और बाउंड्रियाँ रखी हैं ताकि इंसान उसी के अंदर महसूर रहे और हर किस्म का सुख और चैन उसको मुयस्सर आ सके। तो जहाँ कहीं पर ये 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है, ये रस्म है गैरों की, हमने इसको तर्क करना है। दूसरी और जितनी रसूमात हैं हमने उनको भी छोड़ना है, और अपने बच्चों को बताना है, अपने घर वालों को बताना है कि ये दीन की तालीमात के सरासर खिलाफ है, हमने इसको तर्क करना है, हमने इसको छोड़ना है। तो हम इसको छोड़ेंगे, तर्क करेंगे, इसी में हमारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाई है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए।